दोस्तों आपको पता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम जब भी मैं किसी से मिलता हूँ पहली बार तो उससे क्या बात करनी है ये मुझे समझ ही नहीं आता, स्पेशली जब बात करें इंग्लिश की तो हाय, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, इसके अलावा हमारे पास कोई भी आंसर नहीं होता या कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। तो इसी सवाल का आंसर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप कौन कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हो जब आप किसी से पहली बार मिलो। दोस्तों कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट इंप्रेशन बैड इंप्रेशन बनाएं। हमें अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा बनाना है, इसीलिए आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। चलो सीखते हैं कुछ बेहतरीन फ्रेजेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि जब हम किसी से मिले तो कैसे बातें करें। दोस्तों सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें ग्रीट करते हैं, तो हम शुरुआत करेंगे ग्रीटिंग लाइन से, यानी कि जब आप पहली बार मिलो तो आपकी पहली लाइन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप हाय हेलो से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाय तुम कैसे हो, हाय हाउ आर यू, या फिर आप नॉर्मली उन्हें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, हाउ इज योर डे, गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू। और मान लो आप किसी से बहुत दिन के बाद मिल रहे हो तो उसके लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, हे लॉन्ग टाइम नो सी, अरे बहुत समय से तुम्हें नहीं देखा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट्स नाइस टू मीट यू। और सपोज आप किसी से दोबारा मिल रहे हो तो उसके लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, ग्रेट टू सी यू अगेन फ्रेंड। अब देखो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फॉर्मल ग्रीटिंग्स तो हो गई। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन देने से, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। इसके लिए पहला फ्रेज है अपना नाम बताना। आई एम राहुल, आई एम हर्षिता, जो भी नाम है आपका, आई एम के बाद आप उसे लगा सकते हो। या फिर आप सिंपली कह सकते हो, माई नेम इज अनीता, माई नेम इज राहुल, माई नेम इज हर्षिता। आई वर्क एज अ ट्रेनर, मैं एज अ ट्रेनर काम करती हूँ। जो भी आपका प्रोफेशन है आप अगली लाइन में वो बता सकते हो कि आप क्या काम करते हो। आप कहाँ से हो, अगली लाइन में आप ये बताओगे कि आप कहाँ से हो। आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई वर्क इन दुबई, मैं इंडिया से हूँ लेकिन दुबई में काम करता हूँ। आप अगर सिंपली इंडिया में काम करते हो तो आप कह सकते हो, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई वर्क देयर, आपसे मिलकर खुशी हुई या फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा। इन दोनों ही सेंटेंसेस को आप दो तरीके से कह सकते हो, नाइस टू मीट यू या फिर ग्लैड टू मीट यू। दोस्तों इसके साथ आपको एक बोनस टिप देती हूँ, जब भी आप किसी से मिलते हो और स्पेशली अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो ऑलवेज स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। हमेशा स्माइल करो और उनके साथ एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। अब दोस्तों मान लो आप किसी से मिलते हो और साथ में आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ है, इसे कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, यानी कि अपने सामने वाले को या फिर आपके साथ में जो है उसका इंट्रोडक्शन देना। इसके लिए आप सिंपली शुरुआत कर सकते हो इस फ्रेज के साथ। सपोज आपका कोई दोस्त आपके साथ में है जिसका नाम है राजू, तो आप कह सकते हो, दिस इज माई फ्रेंड राजू। या फिर अगर आपका कोई कोलीग आपके साथ में है और आप कहना चाहते हो कि मेरे कोलीग से मिलिए, तो आप कह सकते हो, मीट माई कोलीग आकाश। अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को इस तरह से कहना हो कि चलो मैं आपको अपने सुपरवाइजर से मिलवाता हूँ या फिर अपने कोलीग से मिलवाता हूँ, तो सेंटेंस की शुरुआत होगी लेट मी इंट्रोड्यूस से, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सुपरवाइजर। अगर आपको सिंपली पूछना हो कि क्या आप दोनों पहले मिले हो, तो आप कह सकते हो, हैव यू टू मेट बिफोर। देखो अब सिंपली इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग, हालचाल तो हो गया। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे हल्की बातचीत से। हल्की बातचीत को इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग स्मॉल टॉक, यानी कि इधर उधर की शॉर्ट एंड फ्रेंडली चिट चैट्स। सिंपली आप शुरुआत कर सकते हो आप कैसे हो से, हाउ हैव यू बिन। या फिर आप मान लो किसी से पिछले हफ्ते के बाद मिल रहे हो और आप पिछले हफ्ते से लेकर अब तक का उनका हालचाल पूछना चाहते हो, तो आप कह सकते हो, हाउ हैव यू बिन सिंस लास्ट वीक, आप पिछले हफ्ते से अब तक कैसे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग। या फिर अगर आपको पूछना हो कि काम पर सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग एट वर्क। अगर आपको ये पूछना हो कि तुम्हारी लाइफ में क्या नया चल रहा है, तो सिंपली कहो, व्हाट्स न्यू। या फिर आप कह सकते हो, व्हाट्स न्यू विथ यू दीज डेज। अगर आपको पूछना हो कि तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, तो आप पूछोगे, हाउ इज योर डे गोइंग, या फिर हाउ इज योर डे गोइंग सो फार, सब ठीक है, एवरीथिंग ओके। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सिचुएशन देखते हैं जहां पर आप किसी से बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो। सबसे पहला फ्रेज जो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, जो है बहुत समय से नहीं मिले, हे लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत साल हो गए हम जब से मिले हों, वाओ इट्स बीन एजेस सिंस वी लास्ट मेट।
तुम बिल्कुल नहीं बदले, यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। अगर आपको सिंपली ये चीज अपने स्कूल फ्रेंड से कहनी हो कि यार तुम स्कूल से ना बिल्कुल नहीं बदले, जैसे स्कूल में थे वैसे ही हो, तो कह सकते हो यू हैवंट चेंज्ड अ बिट सिंस स्कूल। दोबारा मिलकर अच्छा लगा। सो गुड टू सी यू अगेन माई फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनल सेटिंग्स यानी काम या ऑफिस की जगह पर किसी से स्मॉल टॉक्स यानी छोटी छोटी बातचीत कैसे करें। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। गुड टू सी यू अगेन सर। आजकल काम कैसा चल रहा है? हाउ आर थिंग्स एट वर्क लेटली? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर शर्मा। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू मिस्टर शर्मा। आपसे पर्सनली मिलकर बहुत खुशी हुई। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू इन पर्सन। अब आगे बढ़ते हैं और वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर आप इनफॉर्मली किसी से मिलते हो, यानी कि फ्रेंड से या फिर बहुत पुराना कोई दोस्त है उससे मिलते हो कोई इनफॉर्मल सेटअप पे, यानी कि बाहर किसी पार्टी में या फिर एयरपोर्ट पर, कहीं भी। पहला फ्रेज है हे व्हाट्स अप। हे क्या चल रहा है? अगर आप किसी से बहुत ज्यादा क्लोज हो तो आप बडी वर्ड का भी यूज कर सकते हो। हे व्हाट्स अप बडी, सब कैसा चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग मैन? आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर वर्क? अब देखो, छोटी छोटी बातें तो हो गई। इतनी छोटी बातों के बाद हम गुड बाय पोलाइटली कैसे कहेंगे वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि हमें एंड में कॉन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छे नोट पर खत्म करना है। पहला फ्रेज है इट वॉज नाइस मीटिंग यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। सी यू सून बडी। अगर कोई ड्राइव करके जा रहा है तो उसे सिंपली कह सकते हो टेक केयर, ड्राइव सेफ। ध्यान से ड्राइव करना। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जल्दी मिलते हैं। लेट्स कैच अप सून। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार लगेगा, जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है, वो भी आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो, या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।